चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन ने जो 6th वीडियो में देखा था, अब नेक्स्ट अपने 7th वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चंस फंक्शन ऑफ फंक्शंस इनके डिफरेंशिएशन। तो बच्चों एक्चुअली में इसको मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपके साइन एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन। अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब ये डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप देखिए यदि साइन एक्स होता तो सिंगल फंक्शन होता, एक्स स्क्वायर जो होता वो भी सिंगल फंक्शन होता और एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में होता, लेकिन एक्स स्क्वायर के सामने साइन है, इसका मतलब क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे लास्ट फंक्शन होता है उसको आप t लीजिएगा। तो ऐसा करने से लेट t इज इक्वल टू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डेफिनेटली जब यहाँ t हो जाएगा तो y इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन x होता है वैसे y इज इक्वल टू साइन t हो गया, मतलब सिंगल फंक्शन बन गया। पर अब इसमें ये जो आपने t लिया है इसका यही डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट इज t? फंक्शन ऑफ x। t में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए इसको ddx ऑफ t और यहाँ ddx ऑफ x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू ddx x स्क्वायर 2x2 minus 1 means dt by dx is equal to 2x। ये आप फाइंड कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी आएगा आपको समझ में। तो अब ऐसा करने से कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है y is equal to, ये हो गया sin t, सिंगल फंक्शन हो गया। व्हाट इज y? फंक्शन ऑफ t। t की वैल्यूज चेंज करेंगे तो y की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 30 तो y इज इक्वल टू sin 30। sin 30 हाफ होता है तो y की वैल्यू हाफ हो जाएगी। t की वैल्यू 45 तो sin 45 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 1/√। t यदि आप चेंज करें तो y चेंज हो रहा है, मतलब y में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है? विद रिस्पेक्ट टू t। इसलिए अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा और आपको करना पड़ेगा dt ऑफ y dt ऑफ sin t। ऐसा करने से ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू ddx sin x क्या होता है? cos x। ddt sin t क्या होगा? cos t। आपने dy बाय dt की वैल्यू फाइंड कर ली, पर आपको फाइंड तो क्या करना चाहिए था? dy बाय dx। तो हम dy बाय dx को ऐसे लिख सकते हैं dy बाय dt इंटू dt बाय dx इंटू dt बाय dx। ये इक्वल है क्योंकि राइट हैंड साइड में dt dt को कैंसिल कर देंगे तो राइट हैंड साइड में भी dy बाय dx बचेगा। ऐसा होने से ये हो गया dy बाय dx। ये हमारा टारगेट था, हमको यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन में व्हाट इज y? फंक्शन ऑफ x। तो हमको y क्या करना था? क्वेश्चन में क्या बोला था? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब हमको dy बाय dx फाइंड करना है। पर अब हम कर सकते हैं क्योंकि हमको dy बाय dt की वैल्यू पता है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cos t, और dt बाय dx की वैल्यू कितनी है? 2x, तो 2x रख दीजिए dy बाय dx, क्योंकि आंसर तो जो गिवन फंक्शन उसके फॉर्म में आना चाहिए। गिवन फंक्शन x था उसके फॉर्म में, तो व्हाट इज t? x स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं cos x स्क्वायर इनटू 2x। ये आपका आंसर हो गया। ये एक मेथड है। इस मेथड में हमने क्या किया था? तो लास्ट फंक्शन था उसको t लिया। ऐसा करने से हमारा ओरिजिनल फंक्शन सिंगल फंक्शन के फॉर्म में फॉर्म हो गया और फिर हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड मेथड में आप डायरेक्ट कर सकते हो। सेकंड मेथड, इसमें आपको क्या करना चाहिए? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, टेकिंग ddx इन बोथ साइड ddxy, तो जाएगा ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर dy by dx
जो पहले फंक्शन मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा और सेकंड फंक्शन का x अज्यूम करके। तो जैसे ddx sin x होता तो आप क्या लिखते cos x, लेकिन अभी फिलहाल x नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि वो भी अपने आप में फंक्शन है। तो फिलहाल ddx sin x होता तो cos x लिखते हैं, लेकिन x की जगह क्या है x स्क्वायर और ये अपने आप में फंक्शन है, इसलिए इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन ddx ऑफ x स्क्वायर, और इस तरीके से dy by dx is equal to cos x square into 2x 2 minus 1 मतलब 1। तो वही आंसर आया है इस तरीके से। फिर से फर्स्ट मेथड में लास्ट फंक्शन को t करके सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सेकंड मेथड में पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए x स्क्वायर को x अज्यूम करके, और फिर नेक्स्ट आप उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस फंक्शन ऑफ फंक्शंस के। नेक्स्ट यदि मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं साइन स्क्वायर x। अब यदि हमको इसको सॉल्व करना है तो बच्चों यदि इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए y इज इक्वल टू इसको sin x होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं कंफ्यूजन होता है कि सर इसको हम कैसे लिखेंगे sin x होल स्क्वायर, ये गलत मानते हैं वो। तो मैं उनसे क्वेश्चन का उनका सोचना ही है कि sin x होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर यदि मैं बोलूंगा sin 30 होल स्क्वायर, तो क्या आप उसको ऐसा लिखोगे क्या sin स्क्वायर 30 स्क्वायर? ये गलत है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं किया जाता है। इसलिए इसको sin 30 होल स्क्वायर को आप कैसा लिखेंगे sin स्क्वायर 30। बिल्कुल उसी बेसिस पर यहां पर sin स्क्वायर 30 होगा तो क्या लिखते हैं sin 30 होल स्क्वायर, तो ऐसा बनेगा। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आपको इसको sin x को t लेना चाहिए, सबसे लास्ट फंक्शन को, लास्ट फंक्शन जिसको कहेंगे जो ब्रैकेट के अंदर जा रहा है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, सिंगल फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है वैसा क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और आप इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू sin x, ऐसा करेंगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आपने इसको लिया है तो इसको यहीं के यहीं डिफरेंशिएट कीजिए। तो व्हाट इज टी फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू चेंज करोगे t चेंज हो जाएगा, इसलिए t में चेंज किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको ऐसा कीजिए ddx ऑफ t ddx ऑफ sin x, ये जाएगा dt by dx, ddx sin x क्या होगा cos x, या आपने dt by dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपका ओरिजिनल फंक्शन y, ये क्या हुआ t स्क्वायर हो गया, क्योंकि sin x को आपने t ले लिया। तो व्हाट इज y फंक्शन ऑफ t, y में चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप करेंगे ddt ऑफ y ddt ऑफ t स्क्वायर dy by dt, ddt t स्क्वायर 2t 2 minus 1, इसका मतलब dy by dt is equal to 2t। अब आपके पास में dy by dt भी है, dt by dx भी है। dy by dx आप फाइंड कर सकते हो, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, dy by dx is equal to, डेफिनेटली
यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो dy बाई dt कितना जाएगा 2t और dt बाई dx कितना जाएगा cos x मीन्स dy बाई dx is equal to 2. What is t? sin x. तो आपका आंसर आ गया 2 sin x cos x और dy बाई dx is equal to, ये एक्चुअली में sin 2x का फॉर्मूला होता है। sin 2x is equal to 2 into sin x into cos x, इसलिए आपका आंसर यही होगा। वैसे डिफरेंशिएशन तो यहाँ हो गया था, पर आपने यहाँ पर केवल एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज की है, sin 2a का फॉर्मूला यूज किया है। 2 sin 2a is equal to 2 into sin a into cos a, तो 2 into sin a into cos a की जगह आपने लिख दिया sin 2a। ये एक तरीका। यदि जो सेकंड मेथड में बोल रहा हूँ कि उससे आप करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा। y is equal to sin square x, y is equal to sin x whole square, ddx y, ddx sin x whole square, dy by dx। अब ddx x स्क्वायर होता तो आप लिखते 2x 2 minus 1, तो उस बेसिस पर आप बोल देते 2 sin x 2 minus 1 into x स्क्वायर जो होता है ना उसका फॉर्मूला अप्लाई किया 2x 2 minus 1, लेकिन अब हमने x नहीं है, ये भी फंक्शन है, इसलिए इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन, तो ddx sin x तो dy by dx is equal to 2 sin x into ddx sin x होता है cos x, या आप उसी को लिख सकते हो dy by dx is equal to sin 2x आंसर। तो आप इस तरीके से हर क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। मुझे दोनों प्रोसेस समझाना चाहिए था तो मैंने आपको समझाया है। मान लीजिए सपोज क्वेश्चन आपको इस तरीके से होता है साइन cos x, मतलब एंगल की जगह पूरा cos x लिखा है। यहां पर जो क्वेश्चन है आपको, वो क्वेश्चन को आप देखिए y is equal to आपको हमने sin x देखा है, अब x की जगह पूरा एंगल की जगह पर पूरा cos x लिखा है, तो क्या कीजिए इसको आप t ले लीजिए, sin t बन जाएगा। जैसे sin x होता है ना वैसे sin t हो जाएगा, सिंगल फंक्शन, तो लेट t is equal to cos x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए ddx of t ddx of cos x, तो dt by dx is equal to ddx cos x माइनस sin x, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हो जाएगा y is equal to sin t cos x की है t। अब ये सिंगल फंक्शन बन गया। व्हाट इज y फंक्शन ऑफ t, तो आप क्या बोलोगे ddt of y ddt of sin t और dy by dt, ddx sin x होता है cos x, ddt sin t हो जाएगा cos t। अब आपका dy by dx dy by dt into dt by dx, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा dy by dx, dy by dt आ जाएगा आपका cos t
और dt बाई डी एक्स आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स मीन्स dy बाय dx इज इक्वल टू cos, व्हाट इज t, cos x, तो t की जगह पर पूरा cos x इंटू माइनस साइन एक्स। आपका आंसर होना चाहिए dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस cos x sin x। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन cos x। तो मैंने आपको सिखाया है इसमें, सीधे सीधे आप क्या करो, डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ साइन cos x dy बाय डी एक्स। डी डी एक्स साइन x होता तो आप क्या लिखते हैं cos x, तो इसका x अज्यूम कर लो और वैसा का वैसा ही। आपने केवल साइन का डिफरेंशिएशन किया, जो पहले फंक्शन मिला, और सेकंड जो आपको नेक्स्ट फंक्शन दिखा उसको वैसा का वैसा रख दिया। अब इनटू ये x तो नहीं है ना, ये भी फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ cos x, और इसलिए आपका आंसर आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू cos x इनटू डी डी एक्स cos x माइनस साइन x। तो आपका सेम आंसर आया है ऐसा ही उस मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को, फंक्शन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बच्चों में थोड़ा सा जो आपकी प्रैक्टिस पर्पस से जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैक्सिमम डायरेक्ट मेथड से करूंगा। अभी मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया है, पर बेटर ये है हम लोग थोड़ा डायरेक्ट मेथड से करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता e टू द पावर sin x, तो y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर sin x dy बाय dx, डी डी एक्स e टू द पावर x e टू द पावर x, मतलब आप sin x का x अज्यूम करके लिख रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है x नहीं है, sin x ये अपने आप में फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन तो इनटू डी डी एक्स ऑफ sin x, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया dy बाय dx e टू द पावर sin x डी डी एक्स sin x हो जाएगा आपका cos x। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज क्वेश्चन आपको होता log e टू द पावर x, log x होता है जनरली क्वेश्चन, x की जगह e टू द पावर x लिखा है, ओके। तो y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ log e टू द पावर x dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स log e टू द पावर x, log x होता तो क्या लिखते हैं 1 बाय x, तो यहां लिखोगे 1 बाय e टू द पावर x इनटू, आपको क्लियर दिख रहा है, इसको आपने x अज्यूम कर लिया, और डी डी एक्स log x होता तो 1 बाय x लिखते, लेकिन आपको मालूम है x नहीं है, खुद भी फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन तो इनटू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x, डी डी एक्स e टू द पावर x e टू द पावर x कैंसिल, मींस dy बाय dx इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन होता if x is equal to 8t cube and y is equal to bt square then find dy by dx। यदि क्वेश्चन होता if x is equal to 8t cube y is equal to bt square then dy by dx, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले आप
x इज इक्वल टू at क्यूब है, तो व्हाट इज x फंक्शन ऑफ t, a कांस्टेंट हो गया, तो x में जो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू t और सॉल्व कर लीजिए। ddt ऑफ x ddt ऑफ a into of t cube dx by dt, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा थर्ड, ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन, dx by dt कांस्टेंट, ddt t क्यूब 3t 3 minus 1 फर्स्ट फॉर्मूला, और उसके हेल्प लेकर आपने dx by dt की वैल्यू फाइंड कर ली। जब dx by dt की वैल्यू आपको मिल गई है तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से dy by dt की वैल्यू फाइंड कर लो। तो आपको पता y is equal to bt स्क्वायर, तो सिंस y is equal to bt स्क्वायर मींस ddt ऑफ y, तो यहां पर जाएगा ddt ऑफ bt स्क्वायर मींस dy by dt is equal to ddx constant into function, constant into ddx of function, dy by dt, यहां पर b कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, ddt t स्क्वायर 2t 2 minus 1, और आपने dy by dt की वैल्यू फाइंड कर ली 2bt, ये आपके पास में सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, और आपका टारगेट है dy by dx फाइंड करना। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 dy by dt dx by dt इज इक्वल टू, dy by dt की वैल्यू आपने निकाली है 2dt, और dx by dt की वैल्यू निकाली आपने 3at स्क्वायर, dt dt कैंसिल, dy by dx इज इक्वल टू, डेफिनेटली 8t कैंसिल हो गया, 2b अपॉन 3at, आंसर राइट। तो बच्चों इस तरीके से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस। थोड़ा सा और हमको देखना है थोड़ा वर्ड क्वेश्चंस, कि हम वर्ड क्वेश्चंस कैसे करें। तो जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया है द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing at the rate of 1 centimeter per second. Determine the rate of increase in its area when the radius is 10 centimeter. आपने देखा होगा जो स्टेशनरी वाटर रहता है तालाब में, पॉन्ड में, शांत जल है, वाटर है, आप एक स्टोन को थ्रो करते हो, जहां पर जाकर स्टोन हिट करता है उसके अराउंड आपने देखा होगा कंसंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इंक्रीजिंग रेडियस से। आप मान लीजिए कि क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, dA अपॉन dt is equal to question mark when the radius is 10 centimeter, तब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब। तो रेट का मतलब होता है इन 1 सेकेंड। मान लीजिए जो अपन बोल रहे हैं सर्किल है और इनका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो शॉर्ट टाइम dt में रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, dr। इसको स्मॉल टाइम चेंज इन टाइम भी बोलते हैं, स्मॉल टाइम भी बोलते हैं। स्मॉल टाइम dt में कितना रेडियस चेंज हो रहा है, स्मॉल रेडियस dr। तो 1 सेकंड में रेडियस कितना चेंज होगा, dr by dt। 1 सेकंड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं रेट। अलग अलग जगह रेट के लिए अलग अलग बातें होती है। आप मार्केट में जाते हैं आलू खरीदने के लिए, वहां रेट पूछते हैं, वहां वेट के टर्म्स में होता है।
वो बोल देता है 20 रुपीज पर केजी, क्योंकि वो वेट के फॉर्म में सेल होता है। ऑयल के लिए बात करते हैं तो बोल देते हैं 70 रुपीज पर लीटर, वहां पर वॉल्यूम के टर्म्स में हो रहा है इसलिए पर लीटर। यहां पर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में इसलिए पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड रेट। तो change in radius in short time dt dr, therefore change in radius in 1 second dr by dt, and the change in radius per second is called rate. Therefore we have to given the rate of change of radius 1 centimeter per second, and we have to find the rate of change of area of circle, okay, when radius is 10 centimeter. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो फाइंड करना उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ए एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर। अब आपको डीडीटी ऑफ ए फाइंड करना है, तो डीडीटी ऑफ ए यहां पर जाएगा डीडीटी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये जाएगा डीए बाय डीटी। यहां पर आप देखिए तो पाई कांस्टेंट हो गया, डीडीटी ऑफ आर स्क्वायर, फिर ये जाएगा डीए बाय डीटी इज इक्वल टू पाई। अब डेफिनेटली क्वेश्चन फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन का हो गया, क्योंकि यदि आर नहीं होता और यहाँ टी होता तो डीडीटी टी स्क्वायर होता, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका लग जाता है डी एक्स एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो गया है कि यहाँ पर फंक्शन आर के फॉर्म में है और उसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप टी अज्यूम कर लीजिए, तो डीडीटी टी स्क्वायर यदि होता तो आप कहते हैं 2t 2 माइनस 1, पर आपको मालूम है टी नहीं है, आर है, और ये अपने आप में फंक्शन है, ये रेडियस हमने बोला है चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल है वो फंक्शन है, इसलिए चूंकि ये वेरिएबल है तो इसलिए इनटू dr by dt फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम ये करेंगे। अब इसके बाद इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो इसको जब वैल्यू आप रखेंगे तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr बाई dt, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr बाई dt की वैल्यू हमको गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो चेंज इन एरिया इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि आपने यहाँ पर वैल्यू रखी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये रेडियस है, ये भी सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, और ये पर सेकंड था इसलिए यूनिट आ रही है सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब dA by dt इज इक्वल टू 2 पाई, हमको चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तब बताना था, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर r की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में r कितना गिवन था 10। जिस वक्त रेडियस 10 सेंटीमीटर है उस वक्त हमको चेंज इन एरिया बताना है पर सेकंड, और उस बेसिस पर आपका आंसर जाएगा dA by dt is equal to 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर। ऐसे ही मान लीजिए जैसे हमने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से अपन एक और क्वेश्चन करें, और वो क्वेश्चन है, मान लीजिए अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है A particle starts with uniform acceleration. Its displacement after t second is given in meters by the relation x is equal to 5 plus 60 plus 70 square. Calculate the magnitude of its displacement at t is equal to 5 seconds. Second, initial velocity. Third, velocity at 3 seconds. And fourth, acceleration. ये क्वेश्चन है, मतलब हमको क्वेश्चन में बोला गया है
कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है, जो बॉडी है वो मूव कर रही है और उसकी जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आपको इस बॉडी की पोजीशन बताना है आफ्टर 5 सेकेंड, वेलोसिटी बताना है, इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन। तो आप इसको तो आप फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन से सीधे पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन फिर आप ये जो इक्वेशन था 5 + 60 + 70 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसी का आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dt ऑफ x ये जाएगा dt ऑफ 5 + 60 + 70 स्क्वायर। जब आपने ऐसा किया है तो ये dx/dt क्या बताएगा आपको? डेफिनेटली वेलोसिटी बता रहा है। dx का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt मतलब चेंज इन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस व्हाट? वेलोसिटी। तो डेफिनेटली ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगा v। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो ddt 5 कितना जाएगा 0, ddt 60 जाएगा 6, ddt 70 स्क्वायर तो 7 × ddt ऑफ t स्क्वायर मतलब ये कितना जाएगा 14t। तो इस तरीके से वेलोसिटी का इक्वेशन आपने फाइंड किया, वो आ रहा है 14t + 6। ये आपका वेलोसिटी इक्वेशन हो गया। इसमें टाइम की डिफरेंट वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी निकल आएगा। इसी के बाद आप फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए वेलोसिटी को, ddt ऑफ v तो राइट हैंड साइड पर जाएगा ddt ऑफ 14t + 6 ऐसा हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये dv/dt मतलब क्या? एक्सेलरेशन, क्योंकि व्हाट इज dv? चेंज इन वेलोसिटी, dt चेंज इन टाइम एंड dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहां पर डिफरेंशिएशन तो ddt 14t मतलब 14 और ddt 6 कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन आ गई। जब आपके पास ये तीनों इक्वेशन आ गए तो आप आंसर्स जो है वो इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आपको पोजीशन बताना है 5 सेकंड पर। सो सब्स्टिट्यूट t = 5 इन इक्वेशन 1। इसमें आप इक्वेशन 1 में t की वैल्यू रख दो 5। ऐसा करने से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी इन 5 सेकंड, 5 + 6 × 5 + 7 × 5 स्क्वायर। इससे आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। जो बॉडी है उसकी पोजीशन पता चल जाएगी 5 सेकंड पर। फिर इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट t = 0 इन इक्वेशन 2। ये जो वेलोसिटी इक्वेशन था इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी इनिशियल टाइम पर मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो डेफिनेटली v = कितना जाएगा आपका 14 ×